गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो डेफिनेशन टॉपिक है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या है इसका जवाब, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ये वो उतनी अमाउंट है हीट एनर्जी की जो कि हमें चाहिए अगर हम 1 किलोग्राम के सॉलिड को, यानी कि वो सॉलिड जिसका 1 किलोग्राम वज़न होगा, उसको हम चेंज करें लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी कि पिघलने के पॉइंट पर। उसके लिए जितनी हीट अमाउंट, जितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद इसी तरह आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। It is the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure and at its boiling point. It means, जैसा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में था, 1 किलोग्राम का सॉलिड उसको लिक्विड में करना था। सेम केस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 किलोग्राम का जो लिक्विड होगा, 1 किलोग्राम वज़न का जो लिक्विड होगा, उसको गैस बनाना है, यानी कि उसको गर्म करना है, उसको बॉईल करना है। तभी हम लिखते हैं लास्ट में इसमें एट इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर पहुंच जाए गर्म होते होते, उसके बाद ये वेपोराइजेशन मानी कि गैस बनती है। उसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये वो हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम के लिक्विड को गैस वेपर्स में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद है एक और डेफिनेशन जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक डायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे पीछे जो दो डेफिनेशंस थी वो था सॉलिड को लिक्विड बनाना और लिक्विड को गैस बनाना, लेकिन जो सब्लिमेशन है ये डायरेक्ट प्रोसेस है। यानी कि इसमें हम एक सॉलिड डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं गैसेस में। यानी कि ऐसे तो सॉलिड होता है मेल्ट, फिर बनती है वो लिक्विड, फिर जब वो उसको बॉईल करके फिर बनती है गैस। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज होने के बगैर सीधा जब गैसियस स्टेट बने ऑन हीटिंग, या फिर एक गैसियस स्टेट जो है वो डायरेक्टली बने सॉलिड, तो उस चीज़ को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें सॉलिड चेंज हो जाए गैसेस में और गैस चेंज हो जाए सॉलिड में, लेकिन लिक्विड स्टेट में आने के बगैर। इसकी एग्जांपल्स भी हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। फ़िलहाल अभी एक और शीट है जिसमें हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो कि हमें आगे करनी है, और उनके यूनिट और उसका सिंबल ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम और सिंबल उसकी केजी। वेट और फोर्स बराबर होता है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन। लेंथ का यूनिट है मीटर, है तो किलोमीटर भी लेकिन वो कमर्शियल में आएगा, और सेंटीमीटर भी लेकिन वो लोवेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी तरह वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, यानी कि एम क्यूब। इसी तरह डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि वज़न भी और उसके साथ वॉल्यूम कितना है, कितना एरिया पकड़ेगा, उसी चीज़ के मुताबिक ये इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जिसका सिंबल है पीए। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, जिसका सिंबल है के। चूँकि केल्विन ही इसका बड़ा यूनिट है, इसीलिए, अदरवाइज टेम्परेचर का यूनिट तो डिग्री भी है, डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो केल्विन से छोटा यूनिट है। अगर किसी भी अमाउंट का जो केल्विन हो उसको चेंज करना हो डिग्री में, तो उसको हम
273 करते हैं, यानी कि -273 किया जाता है उस अमाउंट में से केल्विन के, तब जा कर के वो डिग्री सेल्सियस बनती है। ओके स्टूडेंट्स,